नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम वाला है। तो आज हम आपके सामने 5 ऐसे ख्वाब जिसकी वजह से इंसान का घर तबाह हो जाता है वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिलफौर सुबह सवेरे उठ के अल्लाह के हजूर आप रोएं, गिड़गिड़ाएं और सदका करें और इस्तगफार करें। तो बस यही इसका हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। तो आगे चलने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से ये इल्तमास करता हूँ कि सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक ज़रूरी जो बात है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो कुरान मजीद का जो सेंटर है, पूरे कुरान मजीद का सेंटर, कोई भी चीज़ जब लोग बनाते हैं तो उसका सेंटर लेते हैं, उसके मुताबिक अगर कोई भी चीज़ बनाई जाए तो उसका इंसान को फ़ायदा होता है। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर गाड़ी बनती है, कार, होंडा या कोई और टोयोटा करोला या कोई भी और अच्छी कंपनी की, तो वो उसका सेंटर निकाल कर उसके जो अगले 2 पहिए हैं और पिछले, वो एडजस्टमेंट करते हैं पूरी उसकी सेंटर के साथ मिलाकर उसके टायरों की और पीछे और अगले टायरों की, जिसकी वजह से वो जब गाड़ी चलती है तो फिर वो आगे पीछे नहीं जाती। वो एक मखसूस तरीके के साथ उसका सेंटर निकाल कर उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। अगर उसका सेंटर ना लिया जाए तो कभी भी वो गाड़ी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती, वो आपको रास्ते में हादसे का शिकार कर देगी। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि उसका सेंटर निकालना। तो ये तो एक दुनिया की मिसाल है और ये हकीकत पर मबनी है, तब ही वो कंपनी जो है वो एक अच्छी से अच्छी कंपनी वो आगे चल सकती है। अगर उसका सेंटर पर गौर नहीं, उसके मरकज़ पर उसने वो रिसर्च नहीं की और वैसे ही काम कर दिया तो फिर वो हमेशा के लिए और कभी भी वो अच्छी चीज़ नहीं तैयार हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का जो सेंटर है, जो कुरान मजीद का जो मरकज़ है, वो पढ़ते पढ़ते एक लफ्ज़ आया, कुरान मजीद का जो निसफ़ है वो लफ्ज़ है वल यतलत्तफ़। तो मैं उधर ही रुक गया, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। तो ख्याल आया गाड़ी का, और भी मुख्तलिफ़ ख्यालात आते रहे। तो उसका जो महवर है पूरे कुरान मजीद का वो एक लफ्ज़ है, तब वो निज़ाम चल सकता है। वो क्या है? वल यतलत्तफ़। इसका मानी जो है, इसका जो मतलब है वो है नरमी। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि लफ्ज़ अल्लाह ने जो सेंटर निकाला है कुरान मजीद का वो नरमी है। हम अपने घरों को अगर तबाह कर रहे हैं तो इस नरमी को छोड़ा है तो तब तबाही है। अगर हम अपने ज़बान पर नरमी लेकर आए, अपने वजूद में नरमी लेकर आए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे घर आबाद होना शुरू हो जाएंगे, फितनों से बच जाएंगे, मुश्किलात से बच जाएंगे, टेंशनों से बच जाएंगे। तो ये थी आज के हवाले से कुरान मजीद के सेंटर का जो है वो आपको बताया है। और इसके अलावा हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं कि ऐसे कौन से 5 ख्वाब हैं जिसकी वजह से इंसान के घर बर्बाद हो जाते हैं, वो देखने हैं।
سب سے پہلے خواب کی حالت میں اگر آپ کو کوئی جادوگر نظر آتا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے ماہرین کی نظر میں کہ وہ گھر فتنے فساد کا مرکز بن جائے گا اور ان کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خواب کی حالت میں آپ اپنے آپ کو گرتا ہوا نظر دیکھ رہے ہیں، گرتے ہوئے، تو یہ بھی آپ کے گھر کی تباہی کا سبب ہے۔ آپ کے گھر سے رزق بھی جائے گا، بیماریاں آ جائیں گی، گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک تباہی کا سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خواب کی حالت میں آپ کسی ضعیف بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے آپ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خواب کی حالت میں شراب دیکھی ہے یا پی ہے تو اس سے آپ کے گھر میں اب حرام مال آئے گا، اور حرام مال آئے گا اور آپ عیش و عشرت کرو گے اور تمام آپ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ اور آخری جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ کو کوئی جانور، کتا ہو، بلا ہو، یا کوئی خنزیر ہو، یا کوئی بھی جانور ہو، گائے ہو، بیل ہو، کوئی بھی، اگر وہ آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، آپ کی اس کی نظر جو ہے وہ ٹک ٹکی آپ پر لگ گئی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ خواب ہے۔ تو یہ تھی آج کے حوالے سے 5 خوابیں جو آپ کو انتہا درجے کا علیہ وسلم کی نبوت کا 46واں حصہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی اس قسم کی آتی ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ فی الفور یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو اگلا حل جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ان کی غلط کاروائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے ہم معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔